अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम लेक्चरर नूर खान और आप देख रहे हैं लर्निंग कॉर्नर ऑनलाइन। जिस तरीके से हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 सेट स्टार्ट लिया था, तो हम इसके इंट्रोडक्शन और डिस्क्राइबिंग अ सेट हम कंप्लीट कर चुके थे और हम एक्सरसाइज से पहले 5 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, इक्वल सेट। कि हमारे पास इक्वल सेट क्या है। तो इक्वल सेट में क्या कह रहे हैं कि टू सेट्स A and B आर इक्वल if they contain exactly the same elements and we write A equal to B। इसमें ये कहा जा रहा है कि इक्वल सेट, दो सेट आपके पास तब इक्वल होंगे कि अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हो। लेट्स सपोज हमारे पास A सेट है, यहां पर देखिए हमारे पास सेट A क्या है 1 2 3, सेट B क्या है 2 3 1। एलिमेंट्स आगे पीछे हो तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए 1 2 3, तीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहां पर 1 2 3, तीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। अब इसके एलिमेंट देखिए, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी हमारे पास 3। इट्स मीन कि ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल सेट है। एक हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट सेट हमारे पास कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास A में A हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4, सेट B हमारे पास क्या है A B C एंड D। अब दोनों के अगर आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या है, वो डिफरेंट है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे कि A इज द इक्विवेलेंट ऑफ B। इक्विवेलेंट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं जबकि उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। एम्प्टी सेट, empty set हमारे पास क्या है, if we have a set A with no element is known as empty set or number of element is 0 in set A। कि अगर आपके पास एक सेट A गिवन है और उसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऐसे सेट को हम लोग empty set कहेंगे या null set कहते हैं। अब empty set की जगह अगर null set आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब हमारे पास एक ही है। It is denoted by empty curly braces और phi। ये हमारे पास phi है, इससे भी इसको हम लोग डिनोट करते हैं और empty curly braces से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 सेट का हम लोग इक्वल सेट और एम्प्टी सेट का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं अपनी एक्सरसाइज 14A की तरफ। इसमें हम लोग पहले 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, इस पे हम लोग डिटेल से बात कर चुके थे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, स्टेट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन एम्प्टी सेट। कि ये तमाम सेट्स आपके पास गिवन है, आप लोगों ने बताना है कि इसमें हमारे पास एम्प्टी सेट कौन सा है। तो पोलर बियर्स लिविंग इन द सहारा डेजर्ट, वो कह रहे हैं कि पोलर बियर्स जो है वो हमारे पास सहारा डेजर्ट्स में रहते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि पोलर बियर्स हमारे पास बर्फानी रीच होते हैं, जो बर्फ में रहते हैं, बर्फानी पहाड़ों में रहते हैं, वो रेगिस्तान में नहीं रहते। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। जस्ट आप लोगों ने इसको ट्रू फॉल्स में लिखना है। जो एम्प्टी सेट है उसको आप लोगों ने ट्रू करना है, जो एम्प्टी सेट नहीं है उसको आप लोगों ने फॉल्स करना है। बेल्ड मैन विद अ क्रू कट। अब बेल्ड मैन आपको पता होना चाहिए, दैट इज बेल्ड मैन मींस गंजा। अब गंजे आदमी के सर पे बाल होते नहीं है तो उसने क्रू कट करवानी क्या है, तो इट्स मीन दिस इज एम्प्टी सेट। बसेस विद 50 सीट्स। अब एक बस में तकरीबन 50 सीट्स होती हैं, इट्स मीन कि ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। बॉयज हु वियर स्कर्ट्स टू स्कूल। अब कह रहे हैं कि लड़के जो है वो स्कूल स्कर्ट्स पहनकर आते हैं, तो स्कर्ट्स जो है वो हमारे पास गर्ल्स पहनती हैं, बॉयज नहीं पहनते। आगे क्या है, ओरेटर हु कैन नॉट टॉक वेल। अब ओरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं, ओरेटर्स उनको कहा जाता है जो मुकर्रर होते हैं, जो स्पीचेस करने वाले लोग होते हैं। अब स्पीचेस करने वाले जो हैं वो बोल नहीं सकते, इट्स मीन कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4। ऐसा कोई ऑड नंबर हमारे पास मौजूद ही नहीं है जो हमारे पास 4 पे डिवाइड हो सके। मल्टीपल्स ऑफ 3
that are divisible by 9। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 में हमारे पास सिवाय 3 and 6 के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है हमारे पास 9 पे डिविजिबल हैं। इट्स मीन कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। ट्रायंगल्स हैविंग 3 इक्वल साइड, तो ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो तो ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि ऐसा हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। पैरेललोग्राम हैविंग 5 वर्टिसेस, अब पैरेललोग्राम की 5 वर्टिसेस होनी चाहिए ये कह रहा है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम के मैक्सिमम 4 साइड्स होते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम 4 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 ऑब्ट्यूज एंगल, अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम 2 एंगल्स आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकती हैं, लेकिन 3 एंगल्स हमारे पास ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, इसलिए ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं अब अगले अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन एंड स्टेट वेदर इट इज एन एम्प्टी सेट। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास डिफरेंट सिनेरियो गिवन है, उसको आप लोगों ने सेट नोटेशन में आप लोगों ने लिखना है और फिर आप लोगों ने ये बताना है कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है या नहीं है। अब एम्प्टी सेट है तो क्यों है वो भी बताना है। सो E इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। अब E आपके पास एक ऑड नंबर का सेट है जो 2 पे डिविजिबल होता है, तो इसको आप लोग सेट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, जस्ट कर्ली ब्रेसेस से इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ऑड नंबर है ही नहीं जो हमारे पास 2 से डिवाइड होता हो। X इज अ मंथ ऑफ द ईयर विद मोर देन 31 डेज। अब पूरे साल में कोई ऐसा महीना जिसमें 31 डेज से ज्यादा दिन हो, तो आपके पास ऐसा भी कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसमें आपके पास 32 या 32 से ज्यादा डेज हो, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। अब आगे क्या है, G इज द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद 5 वर्टिसेस ईच। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास मैक्सिमम 4 साइड्स होती है, तो यहां भी करें कि इसमें 5 साइड्स हैं, हर एक में 5 साइड्स हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। आगे डी नंबर में क्या कह रहे हैं, x इज एन इवन प्राइम नंबर। ऐसा कोई प्राइम नंबर जो आपके पास इवन नंबर भी हो, तो वो हमारे पास क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जो आपके पास इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, D इज द सेट ऑफ डेज इन वीक। D हमारे पास वीक के जो डेज हैं उनका एक सेट है, तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ D इन अ सेट नोटेशन। आप लोगों ने इसको सेट नोटेशन में लिखना है, कर्ली ब्रेसेस में आप लोगों ने तमाम डेज को लिखना है। आगे क्या कह रहे हैं, यूजिंग द नोटेशन बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू डिस्क्राइब वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ D। आप लोगों ने ये दोनों नोटेशंस को यूज करके बताना है कि ये जो एलिमेंट्स गिवन है ये इस सेट D में मौजूद है या नहीं है। तो यहां पर देखिए ट्यूसडे आपके पास डे ऑफ द वीक है, तो ये इस सेट में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है, ट्यूसडे बिलोंग्स टू D। अब संडे और मार्च का आप लोगों ने खुद बताना है। अब हॉलीडे आपके पास इस सेट D में बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर करता है तो बिलोंग्स टू लिखें, अगर नहीं करता तो नॉट बिलोंग्स टू लिखें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि P इज द सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स बिगर देन 1 and 50। कि आप लोगों के पास एक परफेक्ट स्क्वायर का एक सेट है जो 1 से ग्रेटर है एंड 50 से लेस है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे पास क्या होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं जिनका हम लोग इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए वो क्या कह रहे हैं, इस 10 बिलोंग्स टू P। क्या 10 इस P में बिलोंग करता है, तो अगर आप लोग 10 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। फिर अगर हम लोग देखें लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ P इन सेट नोटेशन, आप लोगों ने क्या करना है, इस P के तमाम एलिमेंट्स को सेट नोटेशन में लिखने हैं। तो इसको लिखते हैं, देखिए यहां पर कि P, अब यहां पर देखें 2 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
4 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमारे पास एक होल नंबर दे रहा है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 5, 6, 7 एंड 8 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है एज अ होल नंबर। आगे देखिए 9, फिर इसी तरीके से हमारे पास 16, 25, 36 एंड 14 है। ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। आते हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन। अब आपके पास डिफरेंट सेट्स गिवन है, इसको आप लोगों ने सेट नोटेशन में लिखना है। पहला सेट हमारे पास क्या है, x such that x is a color of rainbow। अब रेनबो के आपके पास 7 कलर्स हैं, उसको आप लोगों ने तमाम के तमाम को कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। K is a set of consonant in the words symmetry। अब इस symmetry में आपके पास जितने consonants हैं उसका आप लोगों ने एक सेट बनाना है और उसको नाम क्या देंगे, K। इसमें देखिए S Y M T R, ये हमारे पास consonants है। यहाँ पर डबल M और डबल Y यूज हुआ है, तो इसको हम लोग सेट में एक दफा ही यूज करेंगे। पार्ट नंबर C, L is equal to x such that x is a teacher in my current class। आपकी जो मौजूदा क्लास है उसमें आपको जो टीचर पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, तो आप लोगों ने उसका नाम लिखना है। M, x such that x is a month of the year beginning with J। अब साल के वो महीने जो J से स्टार्ट होते हैं उनका आप लोगों ने नाम लिखने हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है, जनवरी और जून, जुलाई। And x such that x is the odd numbers between 10 and 18। 10 और 18 के दरमियान, मतलब 11 से लेकर 17 तक कि जितने भी आपके पास odd numbers हैं उनका एक सेट। F आपके पास क्या है, O is equal to x such that x is the first 5 consonant of English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 5 कॉन्सोनेंट्स आप लोगों ने बताने हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, B, C, D, F एंड G। ये वो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 5 कॉन्सोनेंट्स में शुमार होते हैं। P is equal to x such that x is the month of the year with fewer than 30 days। 30 डेज से कम दिनों वाला महीना जो है वो आपके पास कौन सा है, तो वो हमारे पास फरवरी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में भी राब्ता कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह ने निगहबान।